अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और एक माह बाद जब तक वर्ल्ड कप चल रहा था, उसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान जीत नहीं सका वर्ल्ड कप। लेकिन यहाँ पर फाइनल तक पहुंचते पहुंचते इमरान खान साहब भी अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दो तीन इंटरव्यूज वो दे चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, CNN को, फाइनेंशियल टाइम्स को और DW जर्मन टेलीविजन को। और आज एक यू टर्न लिया है उन्होंने अमेरिकी साइफर और साजिश पर। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इस पूरे हमने देखा कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, बेईमाना कत्ल। और अरशद शरीफ को अगर मेरा ये टॉक बैक बंद हो जाए तो शायद मैं बोल सकूं। जी, होपफुली नाउ आई कैन स्पीक। जी जी, मैंने ये कहा यह जा रहा था कि जी अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो किसकी बुनियाद पर हुआ, किस बुनियाद पर किया गया। अब तक पता चला है कि उनको तशद्दुद भी किया गया उन पर, उनकी 4 उंगलियों के नाखून निकाले गए, उनकी उंगली फ्रैक्चर हुई, उनकी रिब तोड़ी गई। अब ये तशद्दुद क्यों हुआ, किसने किया, और ज़ाहिर मरकज़ी किरदार अब तक उनसे हम ला इल्म है या वो हमसे ज़्यादा तेज़ फ़रार हो रहे हैं। और इस वक्त जो तफ्तीशी टीम बनाई थी शहबाज शरीफ साहब ने, वो अब दुबई पहुंच गई है, कीनिया से वापस आ गई है, अब दुबई का दौरा कर रही है और देख रही है क्या रीज़न्स थे कि अरशद शरीफ को दुबई से कीनिया भेजा गया और वहाँ पर वो किन के हत्थे चढ़े और क्या हुआ। अब इस तमाम मामले पर इमरान खान साहब जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी एक पेज पर हैं कम अज़ कम इस मामले पर। लेकिन साथ ही साथ जुडिशल कमीशन का हवाला जो इमरान खान साहब के साथ एक और फॉर्चुनेट हादसा हुआ, कातिलाना हमला, जिसके लिए वो 3 जो अशखास हैं उनके नाम वो ले रहे हैं। एक राना सनाउल्लाह साहब जो कि आपके वज़ीर दाखिला हैं, एक शहबाज शरीफ साहब जो आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक DGC मेजर जनरल। इमरान खान साहब ने आज चीफ जस्टिस से एहतरामन जिक्र किया है और कहा है, फरमाइश भी की है और उनकी उनको कहा है इस पे फोकस कर। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी क्या आई, सब ने यही कहा कि इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न ले लिया है और हकीकी आज़ादी की तरफ मार्च करने वाले हकीकत से दूर हो रहे हैं या हकीकत के करीब पहुंच रहे हैं। क्या उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि अमेरिका के ऊपर हौला हाथ रखेंगे तो ही आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती या तकर्री का जो मामला है वो अब सिर्फ इनके लिए ही नहीं प्रॉब्लमैटिक, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। शहबाज शरीफ साहब क्या सकम करेंगे अंडर प्रेशर, या जिस तरह से हम बार बार कहते हैं आईनी तरीका, जिस तरह से आईनी तरीके से अदम एतमाद आया था, क्या उसी आईनी तरीके से नया आर्मी चीफ आएगा। ये डिफाइनिंग मोमेंट बहुत सारे लोगों के लिए होगा, स्पेशली जो 13 जो जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, ANP को छोड़ के, क्योंकि उनकी काबीना में कोई मेंबर नहीं है। अगर तो मुद्दत पूरी करनी है तो गवर्नर की तकर्री करनी है खैबर पख्तूनख्वा में, और इमरान खान साहब जो कि चाहते हैं कि जुडिशल काउंसिल बने और जुडिशल कमीशन बने और उनकी FIR क्यों नहीं दर्ज की जा रही, ये अपने ही सूबे की बात करें, अपनी ही पुलिस की बात करें। एक परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी पूरी काबीना इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स पर मबनी है। क्या ही अच्छा होता कि अगर वो जुडिशल कमीशन से पहले शायद पंजाब असेंबली से ही रुजू कर लेते। इन पर तमाम मामला पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर ज़रका हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़रका। और निहाल हाशमी साहब PMLN का मौक़िफ़ देंगे, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपका। निहाल हाशमी साहब, पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ क्योंकि ये तकर्री आईनी है, सवाबदी शहबाज शरीफ साहब का है, मुलाकात नवाज शरीफ साहब से होती है। अब मैं इसमें नहीं जाती कि वो मफरूर हैं या वो पार्टी के लीडर नहीं हैं या पार्टी के लीडर हैं, बड़े हैं, फैसले वो करेंगे। लेकिन फैसला तो बहरहाल इन 13 जमातों से ज़ाहिर है मामला तय करके ही होगा। अब क्या उससे कम करना है अंडर प्रेशर, या अभी भी आप लोग नहीं सीखे और वही करेंगे जो आपसे कहा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना, आपने मौका दिया। ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है और साथ मेरे कामरान मुर्तज़ा साहब बैठे हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कोई भी काम जब आप आइन और क़ानून से हट के करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हट के करते हैं, तो उसकी कीमत जल्द या देर अदा करनी पड़ती है। और हमने और हमारी पार्टी ने सीखा है, ग़ालिबन हमने सीख लिया है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो रास्ता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, खा वक्ती तौर पर हमें जितना फ़ायदा हो या नुकसान हो। और यही पैगाम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के जो अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, उनके लिए भी है, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो हुकूमत वक्त में बैठे हैं, जो हमारी इत्तेहादी हैं, उनके लिए भी, जो मुख्तलिफ़ इदारों में बैठे हुए हैं उनके लिए भी है। बड़ा क्लियर दो टोक। और ये पैगाम मैं भी देता हूँ और आप सब यही कहते हैं कि जनाब आइन और क़ानून से जब हम हट के बात करते हैं तो हमें बहुत सारे तकालीफ उठानी पड़ती है
नुकसानात उठाना पड़ता है, उसका वक्ती फ़ायदा भी नहीं होता है और लॉन्ग टर्म में भी बड़ा नुकसान होता है। तो ये सिर्फ एक फेस सेविंग की बात होती है। काफ़ी कीमत अदा कर चुकी है हुकूमत भी, रियासत पाकिस्तान भी, पार्लियामेंट भी, जमहूरियत भी। जब हम आइन से हट करके बात करते हैं, कानून से हट करके बात करते हैं, खा वो तकर्रुरी हो, ये एक सिंपल सी चीज़ है कि तकर्रुरी कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसके लिए होना चाहिए। इसके लिए कंसर्न उनको होना चाहिए जिनकी तकर्रुरियाँ होनी है, या जो लोग उस मेयार पे या मेरिट पे होते हैं। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो इमरान खान और पीटीआई और हर रोज़ बैठ के एक तजिया करते हैं, सोशल मीडिया पे लोग आके बातें करते हैं। भाई ना आपसे कोई पूछा जा रहा है ना आपसे पूछा जाएगा। आइन में एक तरीक़ेकार दर्ज है, उसके तहत पूछा जो काम कर रहा है वो करेगा। ये सवाल ये है हाशमी साहब कि आपसे भी पूछा जाएगा या आप पर भी हुक्म सादर किया जाएगा? क्या ये आईनी तरीका जो सवाबदीद आपको देता है आइन प्राइम मिनिस्टर को, ये जरा बता दीजिए पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? क्या आप पर मुसल्लत किया जा रहा है नाम, या आप नाम मुसल्लत करेंगे? आप नाम लेंगे या वो आपको नाम देंगे? और क्या नाम पर फिर एक बहस शुरू हो जाएगी? क्योंकि ये बड़ी क्लियर है, ये बात बड़ी क्लियर है कि नाम वो देंगे। नहीं, हम मुसल्लत की हुई किसी, और जी नवाज शरीफ इसलिए जेल नहीं गए थे, मरियम इसलिए जेल नहीं गई थी, हमारी पूरी पार्टी जिस जेल इसलिए नहीं गई थी, या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, कि हम मुसल्लत की भी चीज़ों को अडॉप्ट करते रहे। नहीं करेंगे हम। मैं आपको दो टोक बता रहा हूँ कि नहीं करेंगे किसी चीज़ की मुसल्लत। हम पे कोई मुसल्लत नहीं कर सकता। वही चीज़ मुसल्लत होगी जो अल्लाह करे, इस मुल्क का आइन करे या आवाम करे। अदरवाइज़ हम किसी चीज़ को मुसल्लत होने नहीं देंगे। सर अवाम ने तो फैसला नहीं करना, ये कोई वोटिंग तो है नहीं कि अगर हम वोट दे, इदारा है उसमें जाहिर है कि अगर कोई सीनियर लोग सामने हैं तो उनके नाम पे, उनके नामों में भी अगर नाम में फेवरिज्म है, और अगर ये बात बुनियाद बन रही है वजह टेंशन की, और इसको गेन करने के लिए इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च का इस्तेमाल हुआ, तो फिर हारेंगे आप ही। आपकी हुकूमत एक बार फिर शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाए। देखिए इमरान खान साहब का मिशन, देखिए जी इमरान खान साहब का मसला कोई और है। जिस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों ने शाम और इराक़ का हशर किया, यहाँ पे उनको इमरान खान उस काम के लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो लोग जो इमरान खान की फॉरेन फंडिंग करते हैं कि पाकिस्तान में किसी न किसी हाल में अदम इस्तेहकाम किया जाए। पहले हमें अमेरिका से लड़ा दिया, आज अमेरिका को कह रहे हैं कि नहीं जी उसी तनख्वाह पे हम काम करेंगे। इसी तरह से ये जो काम कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के बारे में, या हाई कोर्ट के बारे में, या सुप्रीम कोर्ट के बारे में, या पार्लियामेंट के बारे में जो वो बातें करते थे, ये सारी हर उस कोने पे, कॉर्नर पे इन्होंने बॉलिंग की है जहाँ से पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो कमजोर हो सके, पाकिस्तान की इकाई कमजोर हो सके, पाकिस्तान में फस्तायत हो सके। चले इदारे कमजोर हुए या नहीं हुए, लगता है कि लंदन और पिंडी के दरमियान फासले जरूर बढ़ गए, और इसका फायदा डॉक्टर जरका साहब आपको कैसे होगा? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च एज ए प्रेशर टैक्टिक काम कर गई, यहाँ तक तो काम कर गई है कि बुनियादी तौर पर मसले शुरू हो गए हैं। अब आप बता दीजिए कि आप क्या चीज उम्मीद कर रही है कि जब तक आप लोग इस्लामाबाद से, जब इमरान खान साहब पिंडी पहुंचेंगे, आई डोंट नो वो पिंडी क्यों जा रहे हैं, लेकिन पिंडी से जब इस्लामाबाद आएंगे, अगर आए तो फिर क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना बात यह है कि दो इश्यूज है। सबसे बड़ा इशू है इस वक्त महंगाई का, जिसके ऊपर से नून लीग और इनके इत्तेहादी ये इधर उधर की खेल खूल करके उसको इस तरह इन्होंने ख़त्म किया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी बड़ी महंगाई का ताबड़तोड़ हमला इनकी हुकूमत लेके आई है, ये पिछले 50 सालों में 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था तब इतनी इन्फ्लेशन आई थी, अब तो उसको भी क्रॉस कर गई है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 48% से ऊपर चली गई है। आपका इस वक्त इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट किधर जा रही है, आपकी बिजली 6 गुना महंगी हो गई, पेट्रोल डबल हो गया, बेरोजगारी हर तरफ है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, रिमिटेंसेस मंथ ऑन मंथ इस महीने फिर 9% गिरी हैं। आप मुझे बताएं, ये हुकूमत को डिफॉल्ट पे लेके जा रहे हैं और खुद पूरी दुनिया के मजे कर रहे हैं। 74 इनके कैबिनेट के मेंबर है, पूरी दुनिया का घूम घूम के हर मिनिस्टर, मुल्क में तो कोई पाया ही नहीं जाता। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, जिनके ऊपर अब फिर पहले फर्दे जो आयद होनी थी जिस दिन उन्होंने ओथ लिया, और अब वो इंग्लैंड गए हैं, उधर उन्होंने इनको धार लिया है कि आप क्या कर रहे हैं। उनके जस्टिस निकलिन ने जिस तरह से कहा है इनको कि तुम प्राइम मिनिस्टर की तुम सॉवरेन अपनी मांग रहे हो कि तुम्हें इस्तिस्ना मिल जाए,
यूके में इस तरह नहीं होता, तुमने यूके के टैक्स पेयर का पैसा खुर्द बुर्द किया है, हिसाब दो हमें। ये होती है डेमोक्रेसी, जहां पर आपका रूल ऑफ लॉ, जहां पे जजेस अपनी बात कर सके, अपने लोगों के लिए खड़े हो सके। तो इन्होंने तो एक मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान को, बनाना रिपब्लिक से आगे आज शाहीन से भाई का आर्टिकल है कि मंकी रिपब्लिक बना दिया है। अब रही जहां तक हमारे हकीकी आज़ादी मार्च की बात, आप मुझे ये बताइए, एक आपके मुल्क का लीडर यानी इमरान खान साहब इंटरनेशनल, देखिए निहाल हाशमी साहब आपके शायद दांतों का ट्रीटमेंट करा के आए हैं इसलिए हंस के दिखा रहे हैं, देखिए इस किस्म की जेब नहीं देती, आप अपने आप को सियासतदान कहते हैं तो कोई डिकोरम। अच्छा निहाल साहब प्लीज, निहाल साहब ना करें जी, डॉक्टर सर का आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। ही हैज टू बिहेव, ही हैज टू बिहेव। नो ठीक है निहाल साहब ना करें। बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, उनको तो आप जब आपके मुक्तदर हलकों का शौक होता है तो वो तो आपको घसीटते हैं अदालतों में। और आप मुझे बताइए, इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, एक तरफ तो इस कदर शेमफुल है कि टेलीविजन चैनल्स पे उसका मजाक बनाया जा रहा है। आज उम्मीद है कि पट्टियां भी देख ली होंगी, जख्म भी देख लिए होंगे तो कोई ठंड पड़ गई होगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ है कि प्राइम मिनिस्टर का नाम तो आप ले सकते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर का नाम भी आप टीवी पे ले सकते हैं, अस्करी इदारे के मुलाजिम उसका नाम आप नहीं ले सकते, और फिर आप कहते हैं हुकूमत आपकी डेमोक्रेसी। आई एम सॉरी, ये क्लियर इस बात की इंडिकेशन है कि आपकी हुकूमत नहीं है, आप सेक्टर कमांडर के अंडर ऑपरेट करते हैं, आपकी हुकूमत नहीं है, आपकी यहाँ पे एक शैम डेमोक्रेसी है। आई एम सॉरी डॉक्टर ज़रका साहब, ठीक है, आपका इसलिए करनी पड़ती है, ठीक है, एक शैम डेमोक्रेसी है डॉक्टर ज़रका साहब, मैं आपकी सीधी बात की बड़ी, जहां पर इदारों को खड़ा होना चाहिए। हम इसमें तो आपको खुश होना चाहिए, इदारे न्यूट्रल नहीं है, तो इदारे न्यूट्रल नहीं है, आप तो यही चाहते हैं। और देखिए ना महंगाई का जो आपने इतना, जी महंगाई की जो आपने इतनी लंबी गुफ्तगू की, बिल्कुल दुरुस्त किया आपने। मैं कह रही हूँ लेकिन ये महंगाई मार्च नहीं है ना, ये हकीकी महंगाई से आजादी नहीं है ना, ये हकीकी आजादी महंगाई से तो आजादी नहीं है, ये इस रजीम चेंज से आजादी है, ये इस मुसल्लत करदा इदारों की से आजादी है, ये आजादी है नाम लेने की, ये आजादी तो महंगाई की है ही नहीं ना मैम ज़रका जी। अच्छा, तो आज आपका जो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर शहबाज शरीफ जो आया है वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंडर जो 3.5 साल की हुकूमत थी उसमें 6% आपका ग्रोथ था, 4.8% आपका प्रोजेक्टेड ग्रोथ था, हुकूमत ने 6% से आगे लेके गई। आपकी रिमिटेंसेस, बट यू आर नॉट मार्चिंग टुवर्ड्स पिंडी बिकॉज़ ऑफ दैट ना, आप उसकी वजह से तो नहीं आ रहे ना। महंगाई मार्च पे तो बिलावल साहब आए थे ना, ये तो उनका बड़ा क्लियर था मौका। महंगाई रजीम चेंज नहीं, रेजीम चेंज क्यों हुआ? रेजीम आप तो इलेक्शंस की डेट लेने आ रहे हैं ना, आप तो इलेक्शंस की डेट लेने आ रही है ना ज़रका साहब। गुजारिश तो सुन लेना, वो भी देखे, वो तो इसीलिए आ रहे हैं ना कि रिजीम चेंज आपने किया, जिन चोरों के साथ आपकी डीलें हुई हुई हैं, जो आप जिस माफिया का हिस्सा है उस माफिया का आपने हक अदा करना था, इसलिए आप उन मनी लॉन्ड्रर्स को ले आए। इतना बड़ा इसहाक डार साहब जिन्होंने खुद दिया हुआ अपना हल्फिया बयान, उनको उठा के यार सेनेट में ले आए, हमारे ऊपर लीडर ऑफ द हाउस लगा दिया। किस किस्म की अंधेर नगरी चौपट राज है, और वो आदमी एक दिन से ज्यादा आया नहीं सेनेट में। यार क्या मजाक है, मुझे तो शर्म आती है कभी ये कहते हुए कि हम भी इस पार्लियामेंट ठीक है डॉक्टर ज़रका साहब, मुझे मूव ऑन करते हैं, मैं आपके पास आती हूं वापस। ज़रका साहब शेमफुल, ठीक है बिल्कुल ओके, एम्बैरेसिंग एंड शेमफुल। कामरान मुर्तज़ा साहब सॉरी आपके पास देर से आई हूँ, लेकिन आपके पास अब फ्लोर है, अब आप प्लीज फरमा दीजिएगा। एक आजम स्वाति का मामला है, आज उन्होंने कहा है कि चेयरमैन सेनेट को भी रिजाइन कर देना चाहिए। एक चेयरमैन सेनेट ने एक कमेटी भी फॉर्म की थी। अब आजम स्वाति साहब के साथ जो हुआ है वो भी ज्यादती है। अब वो कह रही है जी हम सबके नाम ले सकते हैं, हम नाम नहीं ले सकते फौजी अफसरान का, तो ये तो शैम डेमोक्रेसी है। फिर एक हकीकी आज़ादी मार्च है, फिर एक नाम है जिसकी तकर्री के ऊपर पूरा मामला जो है वो टिका हुआ है। इलेक्शंस की डेट पर अब तक तो ये क्लैरिटी नजर आती है कि मुद्दत जो है असेंबली पूरी करेगी, और अगर इमरान खान साहब को वाकई इलेक्शंस चाहिए तो वो फिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को डिसॉल्व कर दें, पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व कर दें। इससे कता नजर आपको क्या लगता है, अब तक कह रहे हैं समरी भी मूव नहीं हुई है, और समरी मूव होने से पहले इतने मसाइल हों, तो जिस दिन समरी मूव हो जाएगी और जिस दिन नाम ले लेंगे होगा क्या? क्या आपको इतला है कि लंदन में क्या हुआ है और पिंडी से कुछ दूरियां बढ़ी हैं या नहीं?
ना जो आपको या मुझे या जो इसमें अभी आपके साथ जो लोग बैठे हुए इनमें से हम में से किसी को पता है कि हिंदुस्तान में आर्मी चीफ का नाम क्या है? इसी तरह से ईरान का आर्मी चीफ, अफगानिस्तान का, जो आसपास हमारे ममालिक हैं उनके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, और उनमें अपॉइंटमेंट्स में कभी कोई इस तरह के मसाइल आए हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे हर दफ़ा कोई ना कोई मसला जो है ना वो पैदा होता है, ना सिर्फ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में बल्कि हर एक मामले पे हमने मसला पैदा करना होता है। मेरी बहन जरका कह रही थी कि जी हम जो है ना वो शायद ये सारा कुछ जो है ना शायद अभी ताज़ा होने लग गया है। मैं इमरान खान की हुकूमत में एक्सटेंशन वाले इशू का मैं एक गवाह हूँ। सब कुछ अपोजिशन चैम्बर में हुआ था और उसमें फकीम साहब भी थे और उसमें जो है ना परवेज साहब और कुछ हुआ था वो जो अगर वो मेरी देख ले तो मेरा इनकी हुकूमत वो जो कुछ कर रही है और ले अकेले में तो मैं उनको कामरान साहब आपका सिग्नल शायद क्लियर नहीं है। हाँ जी जी, मैं आपकी ऑडियो का मसला आ रहा है, कुछ सिग्नल इश्यूज हैं, हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। एक वक्फा भी ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अगेन वी विल गिव द फ्लोर टू कामरान। स्काइप पे हैं वो, तो हम जरा सिग्नल्स चेक करते हैं। वील बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। और हमारे मौजूद डॉक्टर जरका साहब और कामरान मिर्जा साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, होपफुली आपके सिग्नल बिल्कुल कह होंगे। मैं जानना चाहूंगी एक तो ये जुडिशल कमीशन वाला जो मामला है, आप समझते हैं कि ये कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकेगी इसमें, क्योंकि इमरान खान साहब के हमले का भी जिक्र है। लेकिन अगेन वो सवाल जो जन्म लेता है कि आप जिस तरह बात कर रहे थे कि भारत में तो हमें आर्मी चीफ का नाम भी नहीं पता, लेकिन भारत में वो नहीं हुआ है जो पाकिस्तान में हुआ है और 4 बार हुआ है, तो इसलिए जाहिर है कि फूक फूक के नाम लेने पड़ते हैं। लेकिन अब करना क्या है, इसके आगे क्या मामलात हैं, कोई क्लैरिटी है हुकूमत को? मेरा ख्याल क्लैरिटी कहीं पे भी नहीं है। हमारा मसला जो है ना वो हम जो ईस्ट में लोग रहते हैं ना, बल्कि ईस्ट में तो खैर इंडियन भी ईस्ट में अफगानिस्तान भी है, ये हमारा रोमांस होता है शख्सियतों के साथ। मुझे आप अच्छी लगती हैं तो मुझे आप अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती हैं इसकी कोई वजह नहीं। कोई बुरा लगता है तो खामखा बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है उसकी भी कोई वजह नहीं। तो इस तरह से जो है ना वो यहाँ पे भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं और जिनको अपॉइंट करवाना है, जिसको अपॉइंट नहीं करवाना, दोस्तियाँ, ताल्लुक, अच्छा लगना, रोमांस, ये इस तरह का सारा मामला है। और ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा नुकसान पहले भी दे चुका है और अब भी नुकसान देगा अगर हम इस पे अड़े रहे। मामला को कानून के दायरे में, दस्तूर के दायरे में आगे चलने दीजिए। अगर नहीं चलेगा तो ये कोई अगेन बड़ा हादसे से भी बड़ा लफ्ज़ सानिया होता है, तो फिर जो है ना फिर उसका इंतजार करिएगा। लेकिन जिस तरह डॉक्टर जरका फरमा रही थी कामरान साहब कि वो जाहिर है एक डेमोक्रेसी है, आइन क्या कहता है कि अगर वो उनको शक है किसी फौजी अफसर पर तो क्या नाम नहीं लिया जा सकता, कि FIR नहीं काटी जा सकती? और पंजाब हुकूमत इनकी है जिस तरह से, क्या ये मामला असेंबली में ले जाया जा सकता है? क्या कोई और इसका डायरेक्शन सेट हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट के पास ही बार बार भाग के जाना है? इसमें दो बातें। एक तो ये है कि इमरान खान इतने बेबस हैं कि वो FIR नहीं कटवा सकते और ऐसी हुकूमत में नहीं कटवा सकते जो उनकी अपनी है। ऐसा जो है ना होम मिनिस्टर जो पुलिस को कंट्रोल करता है जो कि उनका अपना है, उसमें भी जो है ना उनका ये इख्तियार नहीं है। ये तो एक पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि मैच फिक्स हो और वो कहे कि जी मैंने FIR फलाने पे कटवानी है और वो कहे कि जी हमने FIR वो नहीं काटनी क्योंकि सूबाई हुकूमत का मामला है और किसी का मामला नहीं है। अच्छा, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत क्यों आ गई? देखिए, इसके 3 जो है ना रेमेडीज जो है ना पंजाब में बाकी हैं अभी तक। पहली रेमेडी वो FIR नहीं कटी ना, पहली रेमेडी 22A में चले जाएं, CRPC के जस्टिस ऑफ पीस यानी सेशन जज के पास जाना है आपको और वहां दरखास्त देनी है कि जी जो FIR हम कटवाना चाहते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी आगे चलिए, फर्ज करो ये भी काम नहीं, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। प्राइवेट कंप्लेंट में जिसको मर्जी, मुझे कामरान मुर्तजा इन्वॉल्व कर, कोई आपको नहीं रोक सकता। हाँ, अल्टीमेटली जो ना एविडेंस नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, लाहौर हाई कोर्ट में चले जाइए आर्टिकल 199 में और जाके रिट फाइल कर दीजिए कि ये FIR हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं कट रही और फलाना भी मिला हुआ है, फलाना भी मिला हुआ है, वहां पे हो जाएगा। आपने मामले को लाना है कि पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये करना है। भाई खुदा के बंदे,
3 रेमेडी तो उसी सूबे में मौजूद है, और तीनों रेमेडीज जाके आप पहली रेमेडी अवेल करिए। एक 10 रुपए की दरखास्त देनी है जाके जस्टिस साहब प्लीज, और उसमें लिखना है कि जी ये हमारी कंटेंशन थी, FIR उस तरह से कटी नहीं है, उस तरह से हो गया, इस तरह से कार्ड नहीं होता, प्राइवेट कंप्लेंट इस्तिगासा करिए जाके, इस्तिगासे में जिसका मर्जी नाम लिखिए। तीसरी बात फिर हाई कोर्ट। तो ये जो ना, ये जो सारा कुछ ये जो ये आड़ियां जाड़ियां लग रही हैं मुझे, तो ये कि किसी को खराब करना है, बड़े किसी कैनवस पे लेके आना है मामले को, ताकि ज्यादा जो ना खबर बड़ी बने। अगर रेमेडी लेनी है तो हम तो रेमेडी रोज लेते हैं, मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि FIR मेरी मर्जी की नहीं कटी, मैंने कहा था। इनके वकीलों इनके पास वकील हैं, उनको भी पता है कि रेमेडी कहाँ पे लाई करती है, मगर उन्होंने वो रेमेडी नहीं लेनी, रेमेडी लेनी है सियासत के नीचे। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मुझे सर ये बताइएगा, अरशद शरीफ वाला जो मामला है सर, जो उनका एक असैसिनेशन है, उनकी एक फैसिलिटेशन है, जिस तरह से उनको बाहर भेजा गया, फिर ज़ाहिर हुकूमत ने 18 FIRs उनके लिए काटी थी। अब ये तमाम तर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। फिर उनके जो पोस्टमार्टम की तस्वीरें हैं वो कैसे पहुँच गई कामरान शाहिद साहब के पास, कैसे लीक हुई, और उनकी बेगम को भी नहीं पता था। अब ये तमाम तर चीज़ें, ये भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसको भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इसको सॉरी सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन बनाए जो इसकी भी कार्रवाई को ओवरसी करे। अब इसमें भी सर तफ्तीश किसने करनी है, और क्या सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि फुल कोर्ट बैठे। अब फुल कोर्ट बैठेगा नहीं बैठेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ये हल है, क्या यही हल है? नहीं, फुल कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है। ये इस वक्त 17 जजेस पूरे नहीं है, कम है, और उनके पास पूरे पाकिस्तान का काम है, और फुल कोर्ट इसी काम में अगले 2-3 महीने गुजार दे, हमारे केस पहले नहीं लगते, उसके बाद फिर और जो ना 6 महीने जो ना उसका जो ना वो बीच में नया एक गैप आ जाएगा। पहले जो ना 50,000 प्लस की पेंडेंसी है, ये फिर 70,000 प्लस की पेंडेंसी हो जाएगी। तो उसके लिए अगर आपने इंक्वायर करवाना भी है, अवल तो ये तफ्तीशी इदारों का काम है जो सारा काम करना था, और वो पंजाब का काम था। अरशद शरीफ वाला काम जो था वो चूंकि वाकया बाहर हुआ है, तो वो बाहर के, या फिर आप अपने किसी एजेंसी को बीच में इन्वॉल्व कर लीजिए। मगर फर्ज कर लीजिए कि आप जजेस को बिठा लेते हैं, और बकौल शहबाज शरीफ साहब की आपने फुल कोर्ट बिठा लिया, और उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला, तो उसके बाद ये 22, 23, 24 करोड़ लोगों में वो फुल कोर्ट का क्या इमेज बाकी रह जाएगा? तो इस तरह से खुदा के वास्ते ना करिए, जिसका काम है उसको करने दीजिए। या फिर अगर आपको बहुत कुछ करना है, सर आपके प्राइम मिनिस्टर ने मांगा ना, पहले तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने मांगा, तो सर आपके प्राइम मिनिस्टर को भी आपको तजवीज देनी चाहिए थी कि ये तजवीज ना फॉरवर्ड करें ना, ये इस तरह से आके ये बात ना करें। और कि हर कोई कहता है मैं अपना ओहदा छोड़ दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा, अगर मैं मुर्दे इल्जाम ठहराया गया तो मैं ये कर दूंगा। और फैसल वावड़ा साहब को सब कुछ पता है, लेकिन वो मंजर से गायब हो जाते हैं, कभी मंजर पे आ जाते हैं, कभी मंजर से गायब हो जाते हैं। मतलब दिस इज वेरी वेरी सर कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी वेरी, मतलब आई मीन इट्स जस्ट लुकिंग वेरी वियर्ड। ये मतलब क्या साजिश हो रही है? ने मुझसे पूछा होता तो मैं उसको बता देता कि भाई ये क्या रहे हैं, तो किसी को मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पेश आई। आपने पूछा, मैंने आपको बता दिया कि ये रास्ता इसका ये है। तो सर लेकिन क्या ये जमात है यार? शहबाज शरीफ साहब ने बाकी जमातों से भी नहीं पूछा, चले आपसे नहीं पूछा, क्या फजलुर रहमान को कॉन्फिडेंस में लिया, क्या जरदारी साहब को कॉन्फिडेंस में लिया? बोलने से पहले वो किसी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, नहीं लेते हैं। अब आप मखलूत हुकूमत है, आप लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते, वो जाके ये दे देते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और आपका इसमें कोई से नहीं है। तो ना 100 सेनेटर है, आप 100 सेनेटरों से तो नहीं पूछेंगे ना। कामरान तो मतलब उसमें एक आम मामूली सा सेनेटर है, उनसे तो नहीं पूछेंगे आपने पार्टी। नहीं, मैं कह रही हूँ मौलाना साहब तो एक ही है ना सर, मौलाना साहब तो एक ही है ना, आपके कायद तो एक है, आपके कायद हैं, फिर जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं। अब ये तमाम तर लोगों से तो नहीं राब्ते किए या किए? उनसे पूछा हो, मगर उनके पास क्योंकि वो लीगल साइड पे उनका वो नहीं है, मेरा ख्याल है उनसे नहीं पूछा होगा। मगर लीगल साइड पे चूंकि उनको नहीं पता, तो अगर पूछा होता तो मुझसे पूछ लेते कि या मुझे बुलवा लेते बीच में कि क्या इस पे तुम्हारी राय क्या है। तो बहरहाल जो है ना, जो कुछ हो रहा है ये कि साहब पूरी की पूरी कोर्ट के ऊपर बिठा लें, ये कर लें, वो कर लें, ये तो एक अंडर प्रेशर काम करने की बात है। बात यह है कि कानून के मुताबिक सीधा सीधा काम होना चाहिए, उसमें जो भी उसकी पर उस नेट में जो भी आता है वो आए, भले वो कोई भी। ठीक है। अच्छा हाशमी साहब, मैं क्योंकि जरका साहब से मैं उनका लास्ट वर्ड लूंगी, क्योंकि आई थिंक ये सब कुछ उनके सामने आ गया है। 3 सजेशंस इन्होंने भी दिए हैं। मैं जरका साहब आपका साथी हूं। निहाल साहब, यू हैव एनीथिंग टू ऐड? एक तो फुल कोर्ट बेंच के ऊपर जो इनकी राय है सेनेटर साहब की, वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त राय है, मैं तो इसको वैसे भी सपोर्ट नहीं करती। तफ्तीश तो हमारे जज साहिबान ने नहीं करनी ना, इन एनी केस तफ्तीश तो वैसे भी हमेशा डाउटफुल रहेगी अगर ये ट्रस्ट डिफिसिट बरकरार रहा, जिसको खत्म होने के कोई चांसेस या आसार नजर नहीं आ रहे। जी सर, आप क्या समझते हैं? पंजाब में FIR नहीं कट रही, इमरान खान साहब के पास और क्या ऑप्शन है?
करना है सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा? नहीं, एक तो मैं मोहतरमा जरका के लिए कहूँगा कि मैंने उनके ऊपर नहीं, मैं इस बात पे हंसा, मुझे हंसी आई जब उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी मार्च, तो मुझे हंसी इस बात की आई कि वो अब चौक मार्च रह गया, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो एक सियासी कारकुन सोचता है कि वाकई अगर हकीकी आज़ादी मार्च है तो लेट्स जॉइन इट। अगर हमें हर जगह से हर चीज़ से हकीकी आज़ादी मार्च मिली, मगर कहीं मार्च नहीं है तो हंसी आती है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी पार्लियामेंटेरियन ये बात करी। फिर उनकी दूसरी बात मुझे इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था, उन्होंने कहा कि धर लिया बरतानिया के जज ने और उन्होंने ये कहा वो क्या, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कोई नहीं धरा, ना उनसे कोई डायलॉग हुई, ना वो अदालत में गए। एक जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन को हर चीज़ तहकीक करके बात करनी चाहिए जो उसके डोमेन में आता है, क्योंकि पता है अमेरिका में जो सेनेटर्स होते हैं उनकी जब कोई बात होती है तो वो मैटर करती है। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो सेनेटर्स हों वो बात करें तो वो मैटर्स करे, वो हवा में ना हो। अब जहाँ तक आपकी बात है तो वो कामरान भाई से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बहरहाल तफ्तीश करना जजेस का काम नहीं होता है, तफ्तीश करना तफ्तीशी इदारों का काम होता है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना, फौज का काम तफ्तीश करना नहीं, चोर पकड़ना नहीं है, उसके लिए एंटी करप्शन है, हमारे ऑर्डरों की हिफाजत करना है। और अगर सिविलियन गवर्नमेंट उनको इन एड एंड सपोर्ट बुलाए तो 245 के तहत आ सकते हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी काम नहीं है तफ्तीश करना। बहरहाल तफ्तीश तो तफ्तीशकार ही करेंगे जिनका काम, जिनकी ट्रेनिंग ये होती है। तो मैं इनके बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं ये समझता हूँ जो उन्होंने कहा 22 की बात वो भी ठीक है, मैं भी एक वकील हूँ, डेली सुबह यही काम कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। और बुनियादी तौर पे जो पुलिसिंग है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इनकी अपनी हुकूमत है वहाँ पे, ये अपनी हुकूमत में अगर अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं तो फिर अफसोस का ही मुकाम हो सकता है कि आपकी रिट वहाँ क्यों नहीं है। आपकी रिट सिर्फ क्या प्रोटोकॉल लेने में है, आपकी रिट इस्टेब्लिश होनी चाहिए। जो आप एफआईआर लिखवाना चाहते थे लिखवा लेते, मगर एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। आप देखिए चलान के बाद ही आप किसी का नाम, तफ्तीश के बाद अगर किसी का नाम आता है 3 हो या 13 लोगों का, तो आप फाइनल चलान में डाल सकते हैं। मगर एफआईआर तो कोई भी वहाँ पे शख्स जो गोली लगने के वक्त वहाँ पे मौजूद था, जो भगदड़ में मौजूद था, वो लिखवा सकता है, कटवा सकता है। और बुनियादी तौर पे जिस आदमी ने गोली चलाया उसको उसी जगह उसी वक्त पकड़ लिया। अब उससे तफ्तीश करें, तफ्तीश के बाद अगर वो कहता है कि फलां लोगों ने मुझे इंस्टिगेट किया था, तो फिर 34 में या 109 में उनको डाला जा सकता है। अदरवाइज पहले अगर आप डालेंगे तो केस का बेड़ा गर्क कर देंगे, ये पॉलिटिसाइज हो जाएगा केस। ठीक है, ओके जरका साहब, अब आपके पास ऑप्शंस हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप 22 जो सीआरपीसी का 22 है वो उस पर आप जा सकते हैं, आप प्राइवेट कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, सेशन कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। पंजाब असेंबली, होम मिनिस्टर आपके, अब आपका एक पेज रहा है परवेज इलाही साहब से के साथ के नहीं, क्योंकि गुजरात में आपके बोर्ड हटा के उन्होंने अपने लगा दिए, मुनस इलाही के लगा दिए। तो क्या मामला सिर्फ परवेज इलाही वर्सेज इमरान खान है, या आपने ये तीनों जो एवेन्यूज हैं उनको स्टडी किया है, या ये पॉलिटिकल ये स्टेटमेंट है? जी बहुत शुक्रिया। 3 पॉइंट्स हैं जी मेरे, आई विल बी ग्रेटफुल, आप मुझसे बेयर करें। पहली बात तो ये कि जो निहाल हाशमी साहब ने फरमाया, मैं हैरान हूँ, ये अपने आप को लॉयर कह रहे हैं। इन्होंने मुझे लगता है जो जस्टिस निकलिन की जो जजमेंट है वो इन्होंने नहीं पढ़ी, 26 पेज की मेरे पास आई पड़ी है, तो आप ये सुन ही लें। उसमें वो कहते हैं जी, द क्लेमेंट इज गिल्टी और देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट that the claimant is guilty of the embezzlement of hundreds of millions of pounds of public money while Chief Minister of Punjab. The most of the money was stolen from British public money. और ये बेसिकली बात कर रहे हैं जब फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में और ब्रिटिश लोगों ने पाकिस्तानियों की मदद के लिए मिलियंस ऑफ पाउंड भेजे थे, और डेविड रोज ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था जिसके ऊपर ये इन्होंने अपना दायर किया था शहबाज शरीफ साहब ने। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जहां तक बात है, मैंने पहली दफ़ा जब बात की थी तो मैंने गुजारिश की थी कि ये छोटे छोटे हम जैसे लोगों के मसले की बात नहीं है। आपको मैंने बता दिया है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की हकीकत इस वक्त क्या है। सेक्टर कमांडर के अंडर आपका मुल्क चलता है। हर
वेलकम बैक टू गूंज। हम बात कर रहे थे निहाल हाशमी साहब से, कामरान मुर्तज़ा साहब से और डॉक्टर ज़रका साहिबा से। तीनों का आप तीनों का मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया। कोई सियासत बचा रहा है, कोई रियासत बचाने की बात कर रहा है, कोई रूल ऑफ लॉ लाने की बात करता है, कोई जमहूरियत की बात करता है, लेकिन कोई भी एक्ट नहीं करता अकॉर्डिंगली। अब ये मामला कैसे दुरुस्त होगा? क्या जो प्लेटर है सुप्रीम कोर्ट का उसको भर देना और उसके ऊपर तमाम तर चीज़ों की जिम्मेदारी डाल देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? और ये क्या हमें मजीद केओस में धकेलेगी या इस पर कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आएगी? इस पर ऑफ कोर्स वी विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज प्रोग्राम। वी विल सी यू टुमारो।